हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर वालों बच्चों का है। एजुकेशन का फ्रेंड सब्जेक्ट है ये, मीडिया इन एजुकेशन। तो इसमें मैंने पहला यूनिट में संचार, मीडिया और शिक्षा, ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। मौखिक, गैर मौखिक, लिखित, औपचारिक, गैर औपचारिक, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा, मैंने प्रदर्शन कला और दृश्य कला भी अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तीसरा फ्रेंड, शिक्षा में जनसंचार के माध्यम, इसको भी अपलोड कर दिया है मैंने। पुस्तक, पत्रिकाओं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इन सब के बारे में उस वीडियो में बताया गया है। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया का प्रकार और उपयोग, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो देखते हैं शिक्षा गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया किस प्रकार उपयोगी है। तो समझते हैं पहले डिजिटल मीडिया का अर्थ क्या होता है। तो डिजिटल मीडिया का अर्थ होता है डिजिटल मीडिया उन माध्यमों को कहा जाता है जो मशीनों द्वारा पढ़े जाने योग्य कोडिंग में बनाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक युक्त होती हैं, ठीक है फ्रेंड। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्त होती हैं जो वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे जिसे उसे देखा और सुना जा सके या संबोधित किया जा सके। वो क्या है फ्रेंड? डिजिटल मीडिया का ही एक रूप है, जिसमें पढ़ा जा सके, लिखा जा देखा जा सके, सुना जा सके। ये क्या है? डिजिटल मीडिया का ही रूप है। डिजिटल मीडिया के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, वीडियो, गेम, वेबसाइट, ठीक है, सोशल मीडिया, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिजिटल किताबें, ठीक है। जितने भी आसपास हम जो डिजिटल चीज़ें उपयोग करते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं फ्रेंड। इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहा जाता है। डिजिटल मीडिया का क्या है, इसके बारे में समझते हैं। डिजिटल मीडिया एक प्रकार की मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए से लोगों को वितरित या साझा की जाती है, ठीक फ्रेंड। डिजिटल मीडिया एक प्रकार का मीडिया है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए लोगों में वितरित किया जाता है, ठीक है। ये सूचना का स्रोत भी है, ठीक है। डिजिटल मीडिया से लोगों को सूचना और खबरों की जानकारी सरलतापूर्वक मिलती रहती है। वर्तमान समय में सबसे अधिक इस मीडिया का उपयोग सूचनाओं के लिए किया जाता है। आपको पता है फ्रेंड, अब सूचना के लिए अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है, अब सब डिजिटल अगर पढ़ना भी होगा अखबार तो डिजिटल ही रूप में, ठीक है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसका पढ़ते हैं। और ये सूचना का बहुत बड़ा जल्दी स्रोत भी है, ठीक है। उदाहरण के लिए टीवी, डिजिटली रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वेबसाइट, ये सारे क्या हैं? सूचना के तो स्रोत हैं फ्रेंड। मनोरंजन का भी स्रोत है। आपको पता है डिजिटल मीडिया में जितने भी चीज़ें आती हैं, उपकरण आते हैं, वो सब क्या है? मनोरंजन के भी स्रोत हैं। तो डिजिटल मीडिया से लोगों को सूचना के अलावा मनोरंजन का भी साधन माना जाता है, ठीक है। मनोरंजन का साधन है ये, इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में करते हैं लोग। आज के वर्तमान समय की बात करें फ्रेंड, तो मनोरंजन के लिए सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहा है। डिजिटल चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है। इन सब से क्या कर रहे हैं फ्रेंड? कोई वीडियो देखते हैं, संगीत सुनते हैं, ठीक है, सूचना इकट्ठा करते हैं। ये सब क्या मनोरंजन के साधन ही है। तो संगीत, वीएफएक्स, लाइव इवेंट, सिनेमा, ठीक है, डिजिटल बुक आदि, ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन है। अब विज्ञापन का स्रोत, सबसे ज़्यादा विज्ञापन अब फ्रेंड डिजिटली तरीके से किया जाता है। आपको पता है ये ऐड जो आता है वो सब क्या है? डिजिटल मीडिया के थ्रू तो आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां डिजिटल विज्ञापन इंटरनेट के माध्यम से बहुत ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को प्रचार प्रसार करती हैं। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फ्रेंड, वो क्या करती हैं? विज्ञापन के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लेती हैं। उनसे क्या होता है? तेज़ी से विज्ञापन का प्रसार होता है, ठीक फ्रेंड। और लोगों को प्रभाव भी पड़ता है इस पर। इस विज्ञापन से कम समय में अधिक लोगों के तक अपने वस्तु का प्रसार बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अपने वस्तु जो सेवाओं का प्रचार प्रसार किस लिए करा जाता है? पहले आपको पता आगे होर्डिंग वगैरह लगती थी फ्रेंड, ठीक है, बैनर वगैरह लगाए जाते थे, उसमें खर्च भी ज़्यादा आता था, ठीक है, और इसमें टाइम भी लगता, समय भी लगता था। लेकिन अब विज्ञापन का है डिजिटल रूपी हो रहा है, ठीक है ना। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि विज्ञापन आता है, ठीक है, अखबारों में तो आता ही है फ्रेंड, और टीवी वगैरह में भी विज्ञापन आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? विज्ञापन के स्रोत हैं। और इस विज्ञापन से क्या होता है कि अगर आप अपना कोई भी सेवा या वस्तु का विज्ञापन कराते हैं तो उसकी मांग बढ़ जाती है फ्रेंड, ठीक है। लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कौन सी चीज़, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, इसके बारे में जान। तो इसका क्या, विज्ञापन से उत्पाद या सेवाओं का तेज़ी से बढ़ जाता है। तो डिजिटल विज्ञापन से किसी उत्पाद या सेवाओं को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे इंटरनेट, ठीक है, इसके माध्यम क्या है विज्ञापन के? इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन, टेलीविज़न, वेबसाइट आदि माध्यम से ये
विज्ञापन किया जाता है। ठीक है, ये तो उसके उपयोग भी हो गए फ्रेंड। अब शिक्षा में डिजिटल मीडिया देखते हैं। अब उपयोग पढ़ लिया फ्रेंड, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब इसका हम क्या शिक्षा में डिजिटल मीडिया का प्रयोग देखते हैं कि शिक्षा में डिजिटल मीडिया किस प्रकार से प्रभावी है। तो शिक्षा में डिजिटल मीडिया का उपयोग आज तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के समय में पुस्तकों से प्रतिस्पर्धा करते हुए डिजिटल मीडिया के संचार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड, पुस्तकों से क्या है, होड़ लगी है, लेकिन पुस्तकों से आगे निकल गई है फ्रेंड डिजिटल मीडिया। वर्तमान समय में शिक्षा का पारंपरिक रूप बदल गया है। ठीक है, पारंपरिक रूप हमारा क्या था वर्तमान समय में भारत का, कि स्कूलों में जाना है फ्रेंड। ठीक है, स्कूलों में जाना है, सुव्यवस्थित ढंग से क्लासें लेनी है। ठीक है, इस लेकिन अब क्या, उसका रूप ही बदल गया। अब उसका जगह किसने ले लिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ले लिया है। आजकल बच्चों ऑनलाइन कक्षाएं से शिक्षा दी जा रही है। अब पता है कोरोना का काल चल रहा है फ्रेंड। ठीक है, इस समय क्या है कि स्कूल वगैरह में जाने की अनुमति नहीं है। स्कूल और सारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं सारी बंद कर दी गई हैं। तो बच्चों को सीखने के लिए तो कुछ स्रोत चाहिए ना फ्रेंड। तो इसके लिए क्या डिजिटल मीडिया बनाई गई है, इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं दी जा रही हैं। इसके बहुत सारे माध्यम है, आपने देखा होगा कि गूगल, ठीक है, गूगल के माध्यम से, और माइक्रोसॉफ्ट, जूम, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो ऑनलाइन कक्षाओं को देने में मदद करते हैं। आप लोगों को पता भी होगा ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, तो शिक्षा में डिजिटल मीडिया का मुख्य कारण क्या है, कोविड-19। पहले कोविड-19 के कारण ही डिजिटल मीडिया का जो शिक्षा लेने का वो है फ्रेंड, वो बढ़ गया है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। आपको पता है कोरोना में क्या हुआ है, जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद कर दिए। विश्व स्तर पर 1.2 अरब से अधिक बच्चे पारंपरिक शिक्षा से वंचित हो गए। आपको पता है 1.2 अरब। ठीक है फ्रेंड, बच्चे जैसे स्कूल में जाके शिक्षा लेते थे, अब वो शिक्षा क्या किसके माध्यम से ले रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं। और ऑनलाइन के माध्यम का आपको पता ही है फ्रेंड क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आज सीखने सिखाने की प्रक्रिया PPTS, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अपना प्रोग्राम बताना होता है, किसी को मीटिंग वगैरह करने, PPT की मीटिंग होती है ना फ्रेंड, तो देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अपने सेवाओं का प्रचार करते हैं ना, उसके तरीके। तो वीडियो प्रोजेक्शन, ई-लर्निंग, ऑनलाइन कक्षाएं, अन्य डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षाएं दी जा रही हैं फ्रेंड। आपको लगा वीडियो के थ्रू, इंटरनेट, वीडियो प्रोजेक्शन, ई लर्निंग के लिए बहुत सारे आप स्रोत देख लीजिए। फिर बायजूस है, और भी आपने अनअकैडमी वगैरह बहुत सारे ऐसे जो ई लर्निंग सिखाते हैं फ्रेंड। ये क्या करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा ही तो देते हैं। तो आपको पता होगा, आप 2-4 उसके लिख सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सभी शिक्षक संस्थाएं और परीक्षाएं स्थगित कर देनी पड़ी। ठीक फ्रेंड, कोरोना के कारण, महामारी के कारण सभी जो शिक्षा संस्थाएं थी वो तो बंद हो गई, लेकिन जो परीक्षाएं भी थी फ्रेंड वो भी स्थगित कर दी गई, यानी बदल दी गई। तथा इसके कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। जो हमारी पारंपरिक शिक्षा है, जो मूलभूत शिक्षा है हमारी, वो हम क्या करते थे, अब नहीं ले पा रहे हैं। बच्चे शिक्षा जारी रखने के लिए अनेक स्कूलों तथा शिक्षक संस्थाओं ने डिजिटल शिक्षा का एक अवसर प्रदान किया। अब क्या हुआ, जो शिक्षक थे उनको बच्चों को शिक्षा देने का तो उनका उत्तरदायी है फ्रेंड, उनका वो है। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अब बच्चों को किस माध्यम से हम शिक्षा दें, तो उन्होंने क्या किया, डिजिटल मीडिया का उपयोग किया कि हम घर बैठे ही बच्चों को शिक्षा देंगे। ये तो अब बेसिक चीज़ें फ्रेंड, आप खुद ही लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, वर्तमान में इस महामारी ने पठन पाठन की प्रक्रिया को ऑनलाइन से जानने के लिए विवश कर दिया है। ठीक है, इससे ये जो कोरोना है वो क्या किया, ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया है फ्रेंड। ऐसा है नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा लेते थे, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं ऑनलाइन शिक्षा लेने। ऐसी स्थिति में शिक्षा के ग्रहण करने के लिए बच्चों ने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको पता है फ्रेंड, ठीक है, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह नहीं चलाते उनको भी इस मजबूरन में लेना पड़ा। ठीक है, कोई किस स्थिति में रहता है, अपने घर परिवार की स्थिति, ठीक है, सही नहीं, लेकिन आपको क्या डिजिटल मीडिया के जो उपकरण हैं उनको लेना पड़ेगा, इंटरनेट लेना पड़ेगा, उसमें पैकेजिंग वगैरह कराना पड़ेगा। ठीक फ्रेंड, और क्या स्मार्ट मोबाइल वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसका जो आर्थिक जो दबाव है फ्रेंड, आर्थिक जो वो है, ठीक है, वो उसका जो बजट है वो कहाँ, हमारे घर परिवार के पैसों पे पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जहाँ अनेक छात्र छात्राएं अपना अधिकांश समय मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप आदि के सामने बिताने लगे हैं। ठीक फ्रेंड, आपको पता है डिजिटल मीडिया के कारण क्या है, अधिक आपने देखा होगा, आप देख लो, डिजिटल मीडिया का इतना प्रभाव है कि आप कभी किसी सफ़र वगैरह में चले जाओ, ठीक है फ्रेंड, अब लोग बात भी नहीं करते। पहले ये था, हमारा पारंपरिक क्या समाज था कि लोगों से
बातचीत करते हुए सफ़र को काटते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है फ्रेंड। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, कभी भी आपने सफ़र में देखा तो मोबाइल वगैरह निकाल के बस उसी में लगे रहते हैं, भले उसमें गेम ही खेलते रहते हैं, लेकिन क्या करते रहते हैं, मोबाइल का ही प्रयोग करते रहते हैं। 90% बता रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है, जहाँ अनेक ठीक है फ्रेंड, मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन, लैपटॉप आदि के सामने घंटों घंटों तक रहते हैं, उससे क्या आंखों पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लाभ और हानियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं कहीं कहीं अन्य छात्र इंटरनेट या स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरणों का मांग करने लगे हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है, जैसे मैंने बताया फ्रेंड। ठीक है, कोई गरीब घर से है, ठीक है, तो उसको भी अगर ऑनलाइन शिक्षा लेनी है फ्रेंड, तो उसको लिए डिजिटल उपकरणों को लेना पड़ेगा, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी सुविधाएं लेनी पड़ेंगी, इंटरनेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो इसका खर्च जो आएगा वो घर परिवार के आमदनियों पे आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे में शिक्षा में डिजिटल मीडिया के लाभ भी देखते हैं। सॉरी, लाभा लिखा गया फ्रेंड, ये लाभ है। ठीक है, तो आप समझ लेना। शिक्षा में डिजिटल मीडिया के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। मैंने कुछ इसमें पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको चाहे तो अच्छे से लिख भी सकते हैं। यह छात्रों के पठन पाठन की रुचि को बढ़ाता है। ठीक फ्रेंड, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट वगैरह हैं जो, ठीक है, मौखिक रूप से हमें बोले जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें पढ़ाया जाए फ्रेंड, ठीक है, तो उसमें क्या है, चलचित्रों को दिखाया जाएगा, ऑडियो भी रहेगी, तो उससे हमें जो कठिन कठिन शब्द वो हैं विषय, उनको भी समझने में आसानी मिलती है। तो इससे क्या होता है, पढ़ने में छात्रों की रुचि बढ़ती है। दूसरा देखते हैं, कठिन विषयों को सरल बनाता है तथा बच्चों को चित्रों तथा ध्वनियों के माध्यम से समझने में मदद करता है, जैसे आपको बताया मैंने। तीसरा देखते हैं, छात्रों के लिए बौद्धिकता को बढ़ाता है। ठीक फ्रेंड, जो बच्चे मानसिक रूप से, ठीक है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, जो मौखिक रूप से जो सुन नहीं सकते, मौखिक रूप से जो बातों को कैच नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, चलचित्रों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो उनसे बुद्धि का उनका विकास होता है। घर पर बैठे हम पठन पाठन का कार्य भी सरलपूर्वक कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, इस कोरोना काल में ये बहुत फ़ायदेमंद रहा है। विश्व किसी भी देश से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया का ये प्रयोग है कि घर बैठे आप स्कूल से तो ले ही सकते हैं, और भी अन्य देशों क्षेत्रों से आप क्या करते हैं, किसी शिक्षक गण से, ठीक है, शिक्षा ले सकते हैं। यह छात्रों के लिए संवाद, कन्वर्सेशन में मदद करता है। आपको पता है, ठीक है फ्रेंड, अगर हम वीडियो कॉल में अगर डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं तो टीचर से क्या करते हैं, संवाद करते हैं फ्रेंड, बोलते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और भी बच्चे बोलते हैं तो उनकी चीज़ों को सुनते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, पठन पाठन में बोलने में मदद करता है, ये कन्वर्सेशन को बढ़ाता है। ये छात्रों के कौशल विकास को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आठवां देखते हैं, छात्रों को शब्दकोश को भी विस्तार करता है। आपको पता है, जब बच्चे बोलेंगे तो नए नए शब्द को वो सीखने की कोशिश करेंगे, और नए नए शब्द सीखेंगे तो उनका शब्दकोश भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं डिजिटल शिक्षा की हानियाँ तो बहुत फ्रेंड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये महंगी शिक्षा है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा महंगी है, इसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आदि उपकरणों को खरीदना पड़ता है, जिसका असर हमारे आर्थिक जीवन पर पड़ता है। कुछ विद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में डिजिटल साधनों का प्रयोग से पढ़ाया जाता है, और ये आम स्कूलों से महंगे होते हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसे जो शिक्षा संस्थान है फ्रेंड, वो क्या करते हैं, डिजिटली, आपने देखा होगा कि जो उनका ब्लैक बोर्ड वगैरह होगा फ्रेंड, वो भी डिजिटली होगा, और भी जो उपकरण, जो साइंस के उपकरण होंगे, वो डिजिटल तरीके से प्रयोग करते हैं। तो उस स्कूलों में, ठीक है, अन्य जो सामान्य स्कूल होते हैं उसके मुकाबले उनमें ज़्यादा फीस ली जाती है, और वो महंगे भी होते हैं। तो इसके कारण डिजिटल मीडिया के आने से स्कूलों की महंगता भी बढ़ गई है। मूलभूत संरचना है, यानी बेसिक संरचना है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा में बेसिक संरचना होती है, जिसमें ना आपको स्कूल जाना होता है, और न ही किसी शिक्षा संस्थान पर अपने आप, ठीक है, न ही किसी शिक्षा संस्थान में जाना होता है। ठीक है, आप ये घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से पठन पाठन का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या कर देता है, अकेलापन में ला देता है फ्रेंड। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिल नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और घर बैठे आपको शिक्षा लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अनुशासन का ह्रास होता है। आपको पता है कि जो छात्र के जीवन में शिक्षा जीवन में अनुशासन का कितना महत्वपूर्ण रोल है। आपने पता होगा कि स्कूल में शिक्षा तो दी जाती है, अनुशासन के बारे में भी बताया जाता है, डिसिप्लिन वगैरह के बारे में भी बताया जाता है फ्रेंड, कि हमें किस तरीके से, ठीक है, पठन पाठन का कार्य पढ़ना है, किस तरीके से हमें दूसरे बड़े आदमी से, बड़े बुजुर्गों से बात करनी है, किस तरह से हमें कपड़े पहनने हैं। ठीक है,
क्या क्या हमें अच्छे अच्छे कार्य करने, ये सारी शिक्षा में बताई जाती हैं। ठीक है, तो शिक्षा जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण शिक्षा जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इससे हमारे समाज में अपना ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। अगर हम ठीक है अनुशासन में रहेंगे फ्रेंड के, ठीक है, तो ये समाज में हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव रहेगा। डिजिटल शिक्षा में अनुशासन का पालन नहीं होता है। आपको पता है डिजिटल शिक्षा में अनुशासन का बिल्कुल पालन नहीं होता है। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे, आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी फ्रेंड, उसमें क्या होता है, अगर शिक्षक पढ़ा रहा है अपने घर से तो वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मजाक उड़ाते हैं टीचर का। ठीक है, अगर आप अब स्कूलों की बात ले लो तो अगर स्कूल में ठीक है फ्रेंड प्रेजेंट अगर स्कूल में आप आमने सामने पढ़ेंगे तो आप पढ़ाएंगे, अगर शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चे उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। ठीक है फ्रेंड, फिर उनको दंडित भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर आप शिक्षक का मजाक भी छात्र उड़ाते हैं तो शिक्षक क्या कर सकता है फ्रेंड? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन कर सकता है। तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अध्ययन में आलस का दृष्टिकोण, आपको पता होगा कि जब डिजिटल मीडिया के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं या छात्र पढ़ाई करते हैं फ्रेंड, तो उनको आलस आने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो अकेले ये पाठन का कार्य करते हैं। तो डिजिटल अध्ययन से हमारे अध्ययन की आदत ख़राब होती जाती है। आपको पता है ज़्यादा डिजिटल माध्यम से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, हमारे शिक्षा जीवन के लिए सही नहीं है। ठीक है, बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। आपको पता है अगर बच्चे मोबाइल से ही क्या करते हैं, पठन कार्य करेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा नहीं, बौद्धिक का विकास होगा ही नहीं, तो क्या है उसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहेगी फ्रेंड, तो आलस आने लगता है। ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अध्ययन में भटकाव होता है। आपको पता है डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो विज्ञापनों के द्वारा आपको भटकाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, जानबूझकर बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको जानबूझकर अध्ययन से भटकाएंगी। नोटिफिकेशन वगैरह आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, गेम का वो एडवर्टाइजमेंट ऐड आने लगता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और क्या करते हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो कभी कभी ऑनलाइन शिक्षा लेते समय विज्ञापनों के कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और छात्र डिजिटल मीडिया पर अपने मनोरंजन के स्रोत ढूंढने लगते हैं। ठीक है, कोई विज्ञापन आ गया फ्रेंड, ठीक है, कोई चुटकुले वाले हंसी आ गए, चुटकुले की वीडियो आ गई, या फिर और भी कोई वैसे मज़ेदार वीडियो आ गई और गेम वगैरह की विज्ञापन आ गया, तो फ्रेंड क्या करते हैं, वो बच्चे उधर आकर्षित होने लगते हैं और फिर पढ़ाई पे का नुकसान करने लगते हैं। रचनात्मक क्षमताओं में कमी होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं होती है फ्रेंड। ठीक है, जिज्ञासा नहीं, तो छात्र प्रश्नों का उत्तर इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं। आपको पता, सोचने समझने की इतनी क्षमता कम हो गई डिजिटल मीडिया के कारण कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी अगर किताब से उन्हें प्रश्न उठा तो तुरंत वो इंटरनेट पर सर्च मारने लगते हैं। ठीक है, उसमें ढूंढने लगते हैं वो। तो ये सब कारण है और उनको फिर वहाँ पे मिल भी जाता है तो वो ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं। इसी कारण से छात्रों की रचना करने की क्षमता कम हो गई है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। आपको क्या करना है पेपर में, ठीक है, निष्कर्ष वगैरह भी लिख देना है 2-4 लाइन का। ठीक है, अगर आप एक पेज का निष्कर्ष भी लिखते हैं तो इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो डिजिटल शिक्षा सभी वर्गों के लिए शिक्षा का एक आनंददायक साधन है। ठीक है, डिजिटल जो शिक्षा है वो सभी वर्गों के, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए आता है, बड़े बुजुर्ग, ठीक है, सबके लिए, महिलाओं पुरुषों के लिए, सबके लिए प्रभावशाली और आनंददायक साधन है। विशेष रूप से यह शिक्षा बच्चों के लिए होता है। ठीक है, यह बहुत प्रभावी होता है, साबित होता है, क्योंकि इस शिक्षा में आपको पता है ऑडियो वीडियो की सुविधा, ठीक है, बच्चों को मस्तिष्क में संज्ञानात्मक वृद्धि करता है। बच्चे में जागरूकता, रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना बनाती है और वे सम्मान की अपेक्षा अधिक तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, यही हमारा टॉपिक था आज का फ्रेंड। ठीक है, आप ऐसा है फ्रेंड, बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें ढेर सारी चीज़ें वगैरह लिखी रहती हैं। तो क्या करना है फ्रेंड, उनको अवॉइड करना है। ऐसा है कि अगर आप सब हेडिंग को याद करके जाते हैं तो ये ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड, तो आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप इतने जो हार्ड जो, ठीक है, शब्दकोश होते हैं फ्रेंड, अगर उनको आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो जितना आसान हो आप सरल भाषा में उसको याद करिए। ठीक है, तो आपको पेपर में बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा लिखने के वो नहीं करना फ्रेंड। आप क्या करना है, आपको 4, 5, 10, जैसे मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पॉइंट बता दिया था, रचनात्मक क्षमताओं में कमी, ये सारी क्या है, सब हेडिंग है। फिर आपको इसमें डिस्क्राइब कर देना है फ्रेंड, आपको फिर अपने भाषा में, अपने सरल शब्दों में क्या है, एक्सप्लेन कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना होता फ्रेंड। और आप ज़्यादा अच्छे के चक्कर में फ्रेंड, ज़्यादा कठिन जो शब्दकोश के चक्कर में पढ़ेंगे फ्रेंड, तो आप नहीं लिख पाएंगे और आपका पेपर भी छूट जाएगा। ठीक है,
तो मेरा यही मानना रहता है फ्रेंड कि आप सरल शब्दों में इसको ज़्यादा सीखें, ठीक है, और समझ के सीखें। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार लें फिर आपको जाएंगे पेपर में तो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। इसलिए आपको, ठीक है, सरल 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 शब्दों में सीखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, ठीक है। कुछ बच्चे फ्रेंड वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चैनल को तो सब्सक्राइब करते ही नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, जो जिनको शिक्षा का महत्व पता है फ्रेंड, शिक्षा को महत्व देते हैं, वो लोग करते हैं। बाकी बच्चे तो, ठीक है फ्रेंड, नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर वीडियो आपको उपयोगी में आई हो, उपयोग आई हो, ठीक है, इससे थोड़ा भी लाभ आपको मिला हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और चैनल को नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।